गाइज हम पढ़ेंगे व्हेन एग्रीमेंट्स क्या बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन एग्रीमेंट्स बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा किसमें दे रखा है, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में दे रखा है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मैं सिंपल में बता रहा हूँ और बाकी आप बेर एक्ट में देख लेना, मैं आपसे दिखा दूंगा अभी। व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या कंडीशन है, वो 4 कंडीशन हैं, 4। फर्स्ट क्या है, वहाँ पर फ्री कंसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, ठीक है। दूसरा, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट आप सेक्शन 11 में पढ़ सकते हैं, और फ्री कंसेंट आई थिंक 14 में, कंसेंट 13, फ्री कंसेंट 14। हाँ, तो ये आपका फ्री कंसेंट एंड पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए एंड लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। जो कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन आई थिंक 2 सब क्लॉज डी में, आई थिंक 2 के सेक्शन के डिफाइन करा गया है। एंड फोर्थ जो है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट मेन ये है, व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देन आपका जो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेक्शन 10 में दे रखा है, ठीक है। अब बाकी आप देखें, आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कुछ नोट्स अपने। व्हेन एग्रीमेंट becomes contract, an agreement is regarded as a contract when it is enforceable by law। जब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होता है बाय लॉ के थ्रू तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट दैट द लॉ विल इन्फोर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इन्फोर्स करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एग्रीमेंट को। द कंडीशंस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, जो कंडीशंस है इन्फोर्सिबिलिटी का स्टेटेड इन सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशंस पता चल जाएगा इन्फोर्सिबिलिटी की। सो the conditions of enforceability are stated in section 10. According to this section, an agreement is a contract when it is made for some consideration between parties who are competent with their free consent and for a lawful object। तो ये देख सकते हो, नीचे आते हैं हम सेक्शन 10 पे आते हैं, ये सेक्शन 10 है हमारा, इसे पढ़ेंगे जब। तो ऑल एग्रीमेंट्स, सेक्शन 10 क्या कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void। एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, void। Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses or any law relating to the registration of documents।
सो मेन आप सिंपल ये देख सकते हैं समझने के लिए ये फ्री कंसेंस पार्टी कॉम्पिटेंट लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेटिस्फाइड ये कंडीशन होगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।